अस्सलाम वालेकुम। देखना भाइयों, अगर हम बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो बैठकर नमाज़ पढ़ने से हमारी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी या नहीं, या वो कौन लोग हैं जिनकी बैठकर नमाज़ हो सकती है। आइए जानते हैं मुकम्मल तरीका इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें और सवाब की नीयत से लाइक और शेयर करें वीडियो को। सारे भाई वीडियो को ध्यान से देखें। क्या बैठकर नमाज पढ़ने से गुनाह होता है? कौन बैठ के नमाज पढ़ सकता है और कौन बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता? किसकी बैठ के नमाज हो जाती है और किसकी बैठ के नमाज होती नहीं है? तवज्जो के साथ इसकी तफसील समझ के कमेंट में अपनी राय देकर जाइएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, बैठकर नमाज पढ़ने से गुनाह होना तो एक साइड पे हो गया ना, नमाज ही नहीं होगी उस बंदे की जो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। यानी जो खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर है, ठीक ठाक सही बंदा है, वो खड़े होकर नमाज ही पढ़ेगा। उस पर खड़े होकर ही नमाज पढ़ना लाजमी है। अगर वो बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो तंदुरुस्त और ठीक ठाक है। हाँ, नफल कोई भी अगर बैठ के पढ़ता है, सही बंदा भी, तो उसके हो जाते हैं, लेकिन सुन्नत, फर्ज, वितर, ये नमाजें खड़े होकर ही पढ़ना लाजमी है, बैठकर नहीं पढ़ सकते। हाँ, जिसकी मजबूरी है, जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता या जमीन पर सजदा नहीं कर सकता, वाकई मरीज है, वाकई उसकी मजबूरी है कि वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता या जमीन पर सजदा नहीं कर सकता, तो वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। चाहे चेयर पे बैठ के पढ़ ले, जमीन पे बैठ के पढ़ ले, बेड पे बैठ के पढ़ ले, चारपाई पे बैठ के पढ़ ले, वो बैठ के पढ़ सकता है। इशारे से रुकू करेगा, इशारे से सजदा करेगा। लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है तो गुनाह तो एक साइड पे रह गया ना, उसकी नमाज ही नहीं